कैदी ने एक अजीब चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसके सामने बैठा एक बूढ़ा कैदी जब भी नूडल्स खाता तो चुपचाप एक नूडल नीचे गिरा देता। जब उसने नीचे देखा तो समझ आया कि वो चूहे को खिला रहा है। दरअसल उसे उम्र कैद मिली थी और वो उसी चूहे की मदद से जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर मॉरिस के दिमाग में भी एक तरकीब आई। एक दिन दोपहर के खाने के वक्त जब जेल के सुरक्षा कर्मी ध्यान नहीं दे रहे थे, मॉरिस ने चुपके से अपना चम्मच थोड़ा मोड़ दिया और कर्मचारी से बोला, ये टेढ़ा हो गया है, इससे खाना नहीं खा पा रहा। इस बहाने उसने 2 चम्मच ले लिए और 1 चम्मच चुपचाप छुपा लिया। रात को उसने अपने कमरे में आग जलाई और उसी चम्मच से एक तेज धार वाला औजार बना लिया। फिर उसने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक गार्ड उसकी ओर आ रहा था। मॉरिस को अंदाजा नहीं था, मगर उसके दोस्त ने इशारा कर दिया। मॉरिस ने तुरंत खुदाई की मिट्टी एक बॉक्स के पीछे छुपाई, औजार वहीं छोड़ दिया और जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ। अगले दिन जब उसने खुदाई जारी रखी तो दीवार के पीछे एक मोटी लोहे की जाली निकली। अब उसे और मजबूत औजार की जरूरत थी। अगले दिन मॉरिस ने एक लोहे का टुकड़ा छुपा लिया, लेकिन उस दिन जेल से बाहर निकलते वक्त सभी कैदियों की तलाशी ली जा रही थी। जब मॉरिस मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन बीप कर उठी। गार्ड ने उसे रोका तो मॉरिस ने एक टुकड़ा खुद ही निकाल कर दे दिया। शक हुआ तो गार्ड ने उसकी पूरी तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। असली टुकड़ा तो उसने अपने जूते में छुपा रखा था। अब उस मजबूत ब्लेड से लोहे की जाली भी काट दी गई और रास्ता तैयार हो गया। फिर उसने गीले अखबार और पुराने कपड़ों से अपनी तरह का एक डमी बनाया। उसे इंसान जैसा रंग दिया, कुछ अपने बाल नोच कर सिर पर चिपका दिए ताकि वो असली लगे। डमी को बिस्तर पर लिटाकर वो सुरंग के रास्ते निकलने लगा, लेकिन मुश्किल अभी बाकी थी। जब कर्मचारी कैदियों की गिनती के लिए आया तब मॉरिस का दोस्त उसे बार बार बुला रहा था, पर वो जेल की छत पर चढ़ने में व्यस्त था। कर्मचारी ने झांक कर देखा तो उसे लगा कैदी सो रहा है। तभी उसके हाथ से डंडा गिरा और जोर की आवाज हुई। जब कैदी ने कोई हरकत नहीं की तो उसे शक हुआ। उसने अंदर हाथ डालकर देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक मॉरिस वापस बिस्तर पर लौट आया था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना चाहता था। अगले दिन जेलर को शक हुआ और मॉरिस का कमरा अच्छे से तलाशी लिया गया, लेकिन वो चालाक था। उसने सुरंग वाली दीवार को पेंट कर छुपा दिया था। दोपहर को उसने अपने साथियों से कहा, आज रात निकलना है। रात होते ही तीनों कैदी चिमनी के रास्ते जेल की छत पर पहुंचे। बहुत सावधानी से सर्च लाइट से बचते हुए आगे बढ़े और ऊंची जाली फांद कर जेल से बाहर आ गए। पहले से तैयार लाइफ जैकेट में हवा भरी और पानी के रास्ते जेल से भाग निकले। अगली सुबह जब गार्ड मॉरिस को उठाने आया और कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में आकर अंदर घुसा। जैसे ही उसने बिस्तर पर पड़े शरीर को खींचा, डमी नीचे गिर गई। वो हैरान रह गया। पूरे जेल में तलाशी हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।